सर्वेभ्यो नमः। सत्यार्थ प्रकाश के एकादश समोल्लास की चौथी कक्षा। ये जो एकादश समोल्लास है, इसमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भिन्न भिन्न मत संप्रदायों के सिद्धांतों को उठा करके विवेचना करी है। हम एक बार तो सीधा कह सकते हैं कि ये हलवाई की दुकान है, यहाँ पे कपड़ा नहीं मिलेगा, बात खत्म। लेकिन हलवाई की दुकान पे कपड़ा क्यों नहीं मिलेगा, इसकी विवेचना करके बताना कि क्या यहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स यहाँ बन सकते हैं, क्या क्या बनाने वाले की स्पेसिफिकेशन है, तो वो सारी विवेचना करके महर्षि दयानंद सरस्वती जी हर एक सिद्धांत को नेगेटिव पॉजिटिव, जिसको हम कह देते हैं प्रोज एंड कॉन्स, बता करके फिर वो निष्कर्ष पे निकलते हैं। महर्षि दयानंद ने बाकी गुरुजनों की तरह या दूसरे मतांतरों के गुरुओं की तरह अपना एक सिद्धांत थोप नहीं दिया सब पे। उन्होंने हर चीज को जस्टिफाई किया है और बहुत जगह ऐसा लिखा है कि जहां पे भी आपको लगे कि वेद के विरुद्ध कोई भी बात कहीं से भी उनको उनके साहित्य से भी मिलती है, तो उसके जो पीछे हमने कसौटियां पढ़ी थी, तो 5 कसौटियों से आप टैली कर लो, फिर जिस चीज को वेद कहता है उस चीज को तुम्हें मानना चाहिए। तो ये बात हमें इस चीज को समझना चाहिए कि ये महर्षि दयानंद के प्रति हमें उपकार समझना चाहिए कि उन्होंने इतनी बारीकी से, इतना जिसको कहते हैं रिसर्च करके उन्होंने इस चीज को लिखा। और रिसर्च भी कब करी, जब गूगल देवता नहीं थे, जब कोई इतना इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, इतनी इवन पुस्तकें भी अवेलेबल नहीं थी। उन्होंने कहाँ कहाँ जाके अलग अलग मठों में जा करके, आश्रमों में जा करके इतनी पुस्तकें इकट्ठी करी होंगी, फिर पढ़ी होंगी और फिर उनको जाके विवेचना करी, तब जा करके उन्होंने किसी निष्कर्ष पे पहुंचे होंगे। हम आज की दृष्टि में हमारे पास कितने सुख साधन, घर बैठे पढ़ने की सुविधा, ऑनलाइन सुविधा, ये नेट सुविधा उपलब्ध है, फिर भी हम इतना पुरुषार्थ नहीं कर पाते। तो हमें इस चीज के लिए महर्षि दयानंद के ऋणी रहना चाहिए। तो हमने कल यहाँ तक देखा था, व्यास मुनिकृत वेदांत सूत्रों को बता करके बताया था कि ये जो ब्रह्म से इतर जीव सृष्टि करता नहीं है, जो जीव है वो सृष्टि नहीं कर सकता, इसलिए ब्रह्म से भिन्न है। ब्रह्म और जीव एक नहीं है, यहाँ पे कल हमने समापन किया था। अब आगे मुंडक उपनिषद का उदाहरण देके महर्षि क्या कह रहे हैं कि एक बात रखी जा रही है कि दिव्य हम अच्छे से समझते हैं, शुद्ध, मूर्तिमत्व रहित, सब में पूर्ण, बाहर भीतर निरंतर जो व्यापक हो रहा है, अज, जिसका जन्म नहीं हुआ, जन्म मरण शरीर आदि से रहित है, श्वास पर श्वास, शरीर और मन के संबंध से भी रहित है। ये सारे संबंध हमारे शरीरधारियों के हैं, परमात्मा के नहीं है। प्रकाश स्वरूप इत्यादि परमात्मा के विशेषण और अक्षर और नाश रहित प्रकृति से परे अर्थात सूक्ष्म जीव उससे भी परे अर्थात ब्रह्म सूक्ष्म है। हमारा जो शरीर है उसके ये सारे बंधन बता दिए, जन्म मरण का, शरीर आदि का बंधन बता दिया, श्वास पर श्वास का बंधन बता दिया, शरीर और मन के संबंध का बंधन बता दिया, और परमात्मा के विशेषण ऊपर बता दिए कि वो सब में पूर्ण है, बाहर भीतर निरंतर व्यापक है। इधर ब्रेक में व्यापक नहीं है, 3 घंटे की पिक्चर देखने जाते हैं उसमें आधे घंटे का इंटरवल हो जाता है। तो हम कई बार जब हम पाप करते हैं, जब हम गलत काम करते हैं, तब हमें लगता है कि परमात्मा ब्रेक पे है शायद। तो यहाँ पे कह दिया निरंतर शब्द महर्षि यूज कर रहे हैं कि निरंतर व्यापक है वो, और अक्षर नाश रहित प्रकृति से परे, प्रकृति का भी नाश नहीं होता, उससे परे है परमेश्वर, और सूक्ष्म जीव उससे भी परे परमेश्वर है। इसको हम ऐसे समझेंगे, जैसे ये हमारा शरीर ए हो गया, फिर शरीर से परे जो है वो प्रकृति हो गई, प्रकृति से परे थर्ड स्टेप सीढ़ियों को समझ लीजिए। पहला शरीर हमारा स्थूल शरीर हो गया, फिर प्रकृति हो गई, और फिर जो है सूक्ष्म शरीर हो गया, जीवात्मा हो गई, उससे भी सूक्ष्म जो है वो परमात्मा है। मतलब परमात्मा से सूक्ष्म कुछ नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। प्रकृति और जीवों से ब्रह्म का भेद प्रतिपादन रूप हेतुओं से प्रकृति और जीव से ब्रह्म भिन्न है। 3 सत्ताएं हम मानते हैं ना, प्रकृति, जीव और ब्रह्म। फिर कह रहे हैं इसी सर्वव्यापक ब्रह्म में जीव का योग व जीव में ब्रह्म का योग प्रतिपादन करने से जीव और ब्रह्म भिन्न है,
क्योंकि योग भिन्न भिन्न पदार्थों का हुआ होता है। 2 + 2 ही तो 4 करेंगे, 0 + 0 तो 0 ही रह जाएगा। इसलिए परमात्मा को नेति नेति कहा, इन्फिनिटी कह दिया उसको। परमात्मा में कुछ भी आप ऐड नहीं कर सकते, परमात्मा से कुछ भी आप निकाल नहीं सकते। तो परमात्मा ऐसी एक हस्ती है जिसमें, तभी उसको इन्फिनिटी कह दिया, नेति नेति कह दिया कि हम तुम्हें कैसे डिस्क्राइब करें। डिस्क्राइब करने की हमारे पास कोई उपाधि नहीं है, ऐसा परमात्मा सूक्ष्म है। और योग हमेशा 2 का होता है, घटाव भी हमेशा 2 का होता है। जो भी जितना भी होता है, 2 चीजें होएंगी तो सब कुछ होएगा। इस ब्रह्म के अंतर्यामी आदि धर्म कथन किए हैं और जीव के भीतर व्यापक होने से व्याप्य जीव व्यापक ब्रह्म से भिन्न है, क्योंकि व्याप्य व्यापक संबंध भी भेद में संगठित होता है। जैसे मैंने कल बताया था कि जल में आप दूध मिला दोगे तो आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन जल में आप आम डाल दोगे तो आप आम निकाल सकते हैं। बस हम कैसे हैं, परमात्मा बाल्टी में पानी की तरह है और हम मैंगो की तरह है। हम जब चाहें तो हम मैंगो की तरह परमात्मा से अलग हो जाते हैं। अब इस उदाहरण जो होता है वो 100% कभी नहीं घटता। अब आप कहोगे मुक्ति में क्या होगा, मुक्ति में हम ऐसा हो जाएंगे जैसे दूध में जल मिक्स हो गया, फिर उसको सेपरेट नहीं किया जा सकता, लेकिन सत्ता अलग बनी रहेगी। जब मुक्ति का समय समाप्त होता है फिर हम पानी में से मैंगो की तरह बाहर आ जाएंगे, फिर से जन्म ले लेंगे। तो यह कहा कि इस ब्रह्म के अंतर्यामी आदि धर्म कथन कह दिए और व्याप्य व्यापक संबंध, ये सबसे महत्वपूर्ण संबंध है। हम संबंध कौन सा समझते हैं, माता पिता का, बहन भाई का, पति पत्नी का, बच्चों का, ये संबंध समझते हैं। परमात्मा और हमारा संबंध कोई पूछे ना तो ये जो मूर्ति पूजा करते हैं वो तो कहते हैं ना, क्या आजकल वो जो छोटे से कृष्ण जी को लेके घूमते हैं ना, उसको कुछ बोलते हैं ये लोग। अच्छा, वो जो है वो उस दिन कोई हम बात चर्चा कर रहे थे, श्री कृष्ण जी की उम्र 100 थी जब महाभारत का युद्ध हुआ है ना। और ये कृष्ण जी, श्री कृष्ण जी महाराज को इतना छोटा सा लेके वो टोकरी में लेके घूमते रहते हैं, बस में, मंदिर में, रेलवे स्टेशन पे। तो परमात्मा के साथ हमारा क्या संबंध है, तो बेस्ट संबंध जो है वो व्याप्य व्यापक संबंध है। ठीक है जी, इसको अंडरलाइन भी कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। और कोई संबंध नहीं है। हम परमात्मा के साथ पिता पुत्र का भी बना सकते हैं, माता पिता का भी, कोई भी बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट और इजीली जो एक गुण है साधना में भी जब हम जाते हैं तो ये व्यापक व्याप्य संबंध बनाते हैं। सर्वव्यापक क्योंकि और कोई सत्ता है ही नहीं, सिर्फ एक परमात्मा है। तो व्याप्य व्यापक संबंध भी भेद में संगठित होता है। जैसे परमात्मा जीव से भिन्न स्वरूप है, वैसे इंद्रियां, अंतःकरण, पृथ्वी आदि भूत, दिशा, वायु, सूर्य आदि दिव्य गुणों के योग से देवतावाच्य विद्वानों से भी परमात्मा भिन्न है। ठीक है जी, यहां से क्या सिद्ध कर दिया जी, पहले तो सिद्ध किया कि जीवात्मा से भिन्न है परमात्मा, एक बात हो गई। अब कह दिया इंद्रियों से भिन्न है, मतलब आंख परमात्मा नहीं है, नाक परमात्मा नहीं है, कान परमात्मा नहीं है। अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इनसे भी भिन्न है परमात्मा। फिर कह दिया पृथ्वी आदि भूत, दिशा प्रणाम करते हैं ना, दिशा, वायु, सूर्य आदि दिव्य गुणों के योग से, ये देवता क्यों है, क्योंकि दिव्य गुणों से युक्त है, उनसे भी भिन्न परमात्मा है। जो ये कहते हैं ना कि आप देवताओं की उपासना करो और आपको स्वर्ग मिल जाएगा, आपको मोक्ष मिल जाएगा, तो ये देख लो यहाँ पे ये प्रमाण है उपनिषद का कि देवताओं से भी भिन्न परमात्मा है। हम देवताओं की उपासना करते हैं ना, जो जिसने शिव जी की उपासना कर ली, गणेश जी की कर ली, तो एक स्पेसिफिक देवता की कर ली। यहाँ परमात्मा जो है देवताओं से भी भिन्न है। फिर कहा गुह्याम परविष्टो सुकृतस्य लोके इत्यादि उपनिषदों के वचनों से जीव और परमात्मा भिन्न हैं। वैसा ही उपनिषदों में बहुत ठिकाने दिखलाया है। शरीरे भव शारीरः, शरीरधारी जीव ब्रह्म नहीं है। ठीक है जी, शरीरधारी श्री कृष्ण जी महाराज थे, शरीरधारी श्री रामचंद्र जी थे। तो शरीरधारी जीव जो है वो ब्रह्म नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म के गुण कर्म स्वभाव जीव में नहीं घटते। सबसे मूल सिद्धांत जो हमारा है, मूल जो गुण परमात्मा है, तो वो सर्वव्यापक है, और कोई भी जो जीवधारी है वो सर्वव्यापक नहीं हो सकता। इसी बात से सारा जो ये प्रपंच चला हुआ है मूर्ति पूजा का, ये सारा वो इसी पॉइंट से खंडित हो जाता है, क्योंकि ब्रह्मा के गुण कर्म स्वभाव जीव में नहीं घटते। फिर सब दिव्य मन आदि इंद्रिया आदि पदार्थ, पृथ्वी आदि भूत, सब जीवों में परमात्मा अंतर्यामी रूप से स्थित है। ये भी किससे सिद्ध हुआ जी? सर्वव्यापक से। क्योंकि उसी परमात्मा के व्याप्त
ब्रह्मत्व आदि धर्म सर्वत्र उपनिषदों में व्याख्यात हैं। एक और एक मूल सिद्धांत परमात्मा सर्वव्यापक है, इसको पकड़ ले तो हम सारे बुरे कर्मों से बच जाते हैं और सारे उल्टे सीधे सिद्धांतों में फंसने से भी बच जाते हैं। शरीरधारी जीव ब्रह्म नहीं है, क्योंकि ब्रह्म से जीव का भेद स्वरूप से सिद्ध है। ये जो 10 व्यास मुनिकृत वेदांत सूत्र है उनकी व्याख्या, क्योंकि जो वेदांती लोग हैं सबसे ज्यादा वो यही प्रतिपादित करते हैं कि जीव और ब्रह्म एक हैं। तो महर्षि ने ये 10 मूल व्यास मुनिकृत वेदांत भाष्य के सूत्र लेकर के ही इनकी व्याख्या करी है। फिर आगे कह रहे हैं, इत्यादि शारीरिक सूत्रों से भी स्वरूप से ब्रह्म और जीव का भेद सिद्ध है। वैसे ही वेदांतियों का उपक्रम और उपसंहार नहीं घट सकता, क्योंकि उपक्रम अर्थात आरंभ, उपक्रम आप समझते हैं ना, भारत सरकार का उपक्रम क्या उसको बोलते हैं, प्रोजेक्ट कुछ होता है उसको उपक्रम कहते हैं। क्योंकि उपक्रम अर्थात आरंभ ब्रह्म से और उपसंहार प्रलय भी ब्रह्म में ही करते हैं। सृष्टि बनी भी ब्रह्म से, सारा चलता भी सारा प्रपंच ब्रह्म में रहा और अंत में भी ब्रह्म में चला गया। जब दूसरी कोई वस्तु नहीं मानते तो उत्पत्ति और प्रलय भी तो ब्रह्म के धर्म हो गए। इसको हम कैसे समझेंगे? जैसे मैं ये कहूं कि आटे से हमने पेड़ा बनाया और फिर पेड़ा नष्ट हो गया और एंड में जाके नष्ट नहीं हुआ, वो आटे का पेड़ा सूख गया और मैंने फिर ब्रह्म बना दिया। तो पहले जब मैंने पेड़ा बनाया उसमें मैंने वाटर ऐड कर दिया, फिर जब मैंने उसको सुखाया उसमें से वाटर निकल गया और फिर वो हो गया। तो मूल इसका मतलब क्या हुआ? चेंजेस किस में हो गई? मूल में चेंज हो गई ना। तो वही बात वो कह रहे हैं कि ब्रह्म में जो अगर आप मानते हो तो उत्पत्ति और प्रलय भी ब्रह्म के धर्म हो गए। ब्रह्म से पहले सारा संसार बना तो ब्रह्म उत्पन्न हो गया, फिर सारा संसार नष्ट हो गया तो ब्रह्म भी नष्ट हो गया, ऐसा वो कह रहे हैं। और उत्पत्ति और विनाश रहित ब्रह्म का प्रतिपादन वेद आदि सत्य शास्त्रों में किया है। ब्रह्म कैसा है जी? उत्पत्ति और विनाश रहित है, ये चीज मानिए। हमें उत्पत्ति और विनाश बड़ा अच्छा दिखता है। आज कपड़ा सिलवाया था कल फट गया, आज घड़ा लेके आए थे कल टूट गया, आज हमने स्कूटी खरीदी थी कल खराब हो गई, खत्म हो गई। तो उत्पत्ति और विनाश हमें बहुत अच्छे से क्लियर है। और परमात्मा ऐसी सत्ता है जो उत्पत्ति और विनाश से भिन्न है। वह नवीन वेदांतियों पर कोप करेगा, क्योंकि निर्विकार, अपरिणामी, शुद्ध, सनातन, निर्भांत आदि विशेषण युक्त ब्रह्म में विकार, उत्पत्ति और अज्ञान आदि का संभव किसी प्रकार नहीं हो सकता। अर्थात उपसंहार के होने पर भी, उपसंहार मतलब समाप्त होने पर भी ब्रह्म जो है कारणात्मक जड़ और जीव बराबर बने रहते हैं। प्रलय होने पर भी एक तो ब्रह्म बचा रहते हैं जी, कारणात्मक जो प्रकृति है वो बची रहती है और जीव बचा रहता है। इसलिए उपक्रम और उपसंहार भी इन वेदांतियों की कल्पना झूठी है। ऐसी अन्य बहुत सी शुद्ध बातें हैं जो शास्त्र और प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से विरुद्ध है। फिर महर्षि एक और बात कह रहे हैं, इसको थोड़ा उस दृष्टि से बता रहे हैं कि इसके पश्चात कुछ जैनियों और कुछ शंकराचार्य के अनुयायी लोगों के उपदेश के संस्कार आर्यव्रत में फैले थे। किनके जी? जैनियों के और शंकराचार्य जी के। और आपस में खंडन मंडन भी चलता था। शंकराचार्य के 300 वर्ष के पश्चात, शंकराचार्य जी के होने के 300 वर्ष के बाद उज्जैन नगरी में विक्रमादित्य राजा कुछ प्रतापी हुआ, जिसने सब राजाओं के मध्य प्रवृत्त हुई लड़ाई को मिटाकर शांति की स्थापना करी। तत्पश्चात भर्तृहरि राजा काव्य आदि शास्त्र और अन्य में भी कुछ कुछ विद्वान हुआ। भर्तृहरि का वो मिलता है ना जी, वैराग्य शतकम मिलता है, बहुत अच्छे हैं। उन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया था, राजपाट छोड़ दिया था, शायद छोटे भाई को राजपाट देके खुद वो सन्यासी हो गए थे। बहुत अच्छे वैराग्य के श्लोक है वो, जो हमने उस दिन पढ़ा था कि भार्या गेट पे रहती है, चिता शमशान तक जाती है, देह जो है चिता तक जाती है, भार्या गेट तक रहती है। धर्म अनुगो गच्छति जीव का, सिर्फ धर्म ही है जो जीव के साथ एक जाता है। ये भर्तृहरि का श्लोक है। उसने वैराग्यवान होकर राज्य को छोड़ दिया, यही बात आ गई। विक्रमादित्य के 500 वर्ष के पश्चात, कैलकुलेशन देखो महर्षि ने हिस्ट्री कहां कहां ढूंढी होगी। विक्रमादित्य के 500 वर्ष के पश्चात राजा भोज हुआ। उसने थोड़ा सा व्याकरण और काव्य अलंकार आदि का इतना प्रचार किया कि जिसके राज्य में कालिदास बकरी चराने वाला भी रघुवंश कार्य का करता हुआ। देखो अगर राजा धार्मिक है ना तो वैसी प्रवृत्ति बना देता है। मोदी जी थे तो राम मंदिर बन गया,
और सब कुछ राममय हो गया। तो राजा के हाथ में बहुत कुछ होता है। तो वो क्या बताना चाह रहे हैं कि राजा भोज हुए, उन्होंने थोड़ा सा व्याकरण और काव्य आदि का इतना प्रचार किया कि कालिदास जी जो बकरी चराने वाले थे, चरवाहा था, और वो भी रघुवंश कार्य का करता हुआ, कालिदास जी ने तो बहुत साहित्य लिखा है, संस्कृत में साहित्य लिखा है, और संस्कृत तो बड़ी एक रिच भाषा है, जिसको संस्कृत में जो साहित्य लिखता है वो विद्वान हो जाता है। और एक थोड़े दिन पहले किसी ने एक वो वीडियो भेजी हुई थी, उसमें पुराने जमाने की कुछ थे कुम्हार बैठे घड़ा बना रहे हैं, तो उन्होंने भी यज्ञोपवीत पहना हुआ है। तो इसका मतलब जो पहले था वो ये नहीं था कि कार्य के आधार पर, या जिसको आजकल कह देते हैं ये जो भीमवादी अपने आप को अलग समझते हैं, तो उनका भी यज्ञोपवीत संस्कार हुआ हो। तो बहुत पुरानी कोई तस्वीर किसी ने भेजी हुई थी। तो राजा भोज के पास जो कोई अच्छा श्लोक बना के आता था उसको बहुत सा धन देते थे और उसकी प्रतिष्ठा होती थी। उसके पश्चात राजाओं और श्रीमानों ने पढ़ना ही छोड़ दिया। कब छोड़ दिया जी? राजा विक्रमादित्य के 500 वर्ष के बाद उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया। और जैसे ही हम पढ़ना छोड़ देते हैं, शास्त्र को छोड़ देते हैं, जीवन का स्तर नीचे गिरता ही गिरता है। आप 10 दिन कक्षा में ना आओ, आपको भले ही कुछ नहीं समझ आ रहा, लेकिन हम क्योंकि शास्त्र पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम वेद के बारे में पढ़ रहे हैं, हम एक ऋषि का लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, तो अपनी जैसे अंदर जो प्रकृति है वही चेंज होती है, मानसिकता चेंज होती है, जीवन में संघर्ष करने की क्षमता मिलती है। तो जब हमने पढ़ना छोड़ दिया, इस फिर आगे महर्षि लिखेंगे कि उसके बाद फिर क्या होता गया, जीवन का स्तर गिरता गया, और फिर जो महाभारत के समय हुआ हम सबको विदित ही है। फिर कह रहे हैं, यद्यपि शंकराचार्य के पूर्व वामगामियों के पश्चात शैव आदि संप्रदाय मतवादी भी हुए, परंतु उनका बहुत बल नहीं था। महाराजा विक्रमादित्य से लेके शैवों का बल बढ़ता आया। शैव जो शिव जी की उपासना करते थे। शैवों में पाशुपति आदि बहुत सी शाखा हुई, जैसी वाम मार्गियों में 10 महाविद्या आदि की शाखा है। लोगों ने शंकराचार्य को शिव का अवतार ठहराया। उनके अनुयायी सन्यासी भी शैव मत में प्रवृत्त हो गए और वाम मार्गियों को भी मिलाते रहे। वाम मार्गी देवी जो शिव जी की पत्नी है उसके उपासक, और शैव जो है वो महादेव के उपासक हुए। ये दोनों रुद्राक्ष और भस्म अद्य अवधि धारण करते हैं, परंतु जितने वाम मार्गी वेद विरोधी हैं वैसे शैव नहीं हैं। ठीक है, तो वाम मार्गियों से जो शैव हैं, जो शिव की उपासना करते हैं और जो रुद्राक्ष धारण करते हैं, उनको महर्षि ने बेटर बताया। फिर आगे कुछ श्लोक बता रहे हैं कि ये कुछ बताया, दिक दिक कपालम भस्म रुद्राक्ष विहीनम, कुछ बात है, क्या कह रहे हैं इत्यादि। बहुत प्रकार के श्लोक इन लोगों ने बनाए और कहने लगे कि जिसके कपाल में भस्म और कंठ में रुद्राक्ष नहीं है उसको धिक्कार है। तम त्यज्येत अंत्यजम यथा, उसको चांडाल के तुल्य त्याग समझना चाहिए जिसके माथे पे भस्म और कंठ में रुद्राक्ष नहीं है। जो कंठ में 32, शिर में 40, 6 कानों में, 12 करों में, 16 भुजाओं में, 1 शिखा में और हृदय में 108 रुद्राक्ष धारण करता है, वह साक्षात महादेव के सदृश है। ऐसा ही शाक्त भी मानते हैं। शाक्त किसको कहते हैं जी? जो देवी के उपासक है। देवी को शक्ति कहते हैं ना। हम तो इस दृष्टि से समझते हैं कि सारी शक्तियां परमात्मा के पास हैं, तो देवी शक्ति, जो देवी को, जैसे अभी नवरात्रि आएंगे तो देवी की भी एक शक्ति की हम उपासना करते हैं, उनको शाक्त कहते हैं। और जो शिव जी की मैस्कुलाइन फॉर्म में उपासना करते हैं उनको शैव कहते हैं। फिर कह रहे पश्चात इन वाम मार्गी और शैवों ने सम्मति करके भगलिंग का स्थापन किया, जिसको जलाधारी और लिंग कहते हैं, और उसकी पूजा करने लगे। फिर कह रहे हैं स्वार्थी दोषम न पश्यति, स्वार्थी लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि करने में दुष्ट कामों को भी श्रेष्ठ मानकर दोष को नहीं देखते हैं। उसी पाषाण आदि मूर्ति की पूजा में सारे धर्म अर्थ काम मोक्ष आदि सिद्धियां मानने लगे। जब राजा भोज के पश्चात जैनी लोग अपने मंदिरों में मूर्ति स्थापन करने और दर्शन स्पर्शन को आने जाने लगे, तब तो इन पोपों के चेले भी जैन मंदिरों में जाने लगे। उधर पश्चिम में कुछ दूसरों के मत और यमन लोग भी आर्यव्रत में आने जाने लगे। तब पोपों ने यह श्लोक बना दिया, क्योंकि थोड़ी तो विद्या थी ना, संस्कृत आती थी तो श्लोक बना दिया। आजकल भी कोई संस्कृत थोड़ी सी बोलता तो हमें लगता है तो बड़ा पंडित जी है, विद्वान है, चाहे गलत है। कल परसों किसी ने कुछ वीडियो भेजा हुआ था, उसमें कोई पंडित जी है शांति पाठ ही गलत बोल रहे हैं। तो इस तरह से बहुत से इस हमारे जो
उसमें भी गलत लोग घुल गए। अब जो शांति पाठ ही गलत बोल रहा है वो क्या शांति करवाएगा। तो ऐसे ही अजीब अजीब श्लोक उन्होंने बना दिए। तो क्या कहते हैं, चाहे कितना भी दुख प्राप्त हो और प्राण कंठगत अर्थात मृत्यु का समय भी क्यों ना आया हो, तो भी यावनी अर्थात म्लेच्छ भाषा मुख से नहीं बोलनी। और उन्मत्त हाथी मारने को क्यों ना दौड़ा आता हो, और जैन के मंदिर में जाने से प्राण बचता हो तो भी जैन मंदिर में प्रवेश ना करें। देखो ये लिखा है, किंतु जैन मंदिर में प्रवेश कर बचने से हाथी के सामने जाकर मर जाना अच्छा है, ऐसा महर्षि लिख रहे हैं। ऐसे ऐसे अपने चेलों को उपदेश करने लगे। जब उनसे कोई प्रमाण पूछता था कि तुम्हारे मत में कितने माननीय ग्रंथ का प्रमाण है, तो कहते हाँ है। जब वे पूछते दिखाओ, तब मार्कंडे पुराण आदि के वचन पढ़ते और सुनाते थे कि जैसा दुर्गा पाठ में देवी का वर्णन लिखा है। तो ये तो कल भी हमने चर्चा करी थी कि जो मूर्ति पूजा अपने हिंदुओं में आई है वो जैनियों की तरफ से आई है। उसी का प्रकरण चल रहा है कि राजा भोज के राज्य में व्यास जी के नाम से मार्कंडे और शिव पुराण किसी ने बनाकर खड़ा कर दिया। क्या क्या मार्कंडे पुराण है, मार्कंडे जी की वो शायद कथा आती है कि उनको यमराज जी लेने आए, और मार्कंडे जी को जितना मुझे स्मरण है वो बताती हूँ कि बड़ी मुश्किल से उनका जन्म हुआ था। काफी उनके माता पिता ने तप किया, तब जाके उनकी उत्पत्ति हुई। तो उनकी मृत्यु हो जानी थी 14-15 साल में। तो फिर जब उनको ये पता चला, जब वो मतलब 12-13 साल के हुए, तो माता पिता बड़े चिंतित रहने लगे कि अब बच्चा चला जाएगा 1 आध साल में। तो जब उनको पता चला गया तो फिर उन्होंने जाके ये मार्कंडे मंदिर भी, इन्होंने बहुत बड़ा मंदिर है चिदम्बरम के पास, साउथ में है कहीं, तो वहां पे जाके एक बहुत बड़ा शिवलिंग था, उसको उन्होंने पकड़ के बैठ गए। और जब यमराज आए तो फिर वो उनको नहीं ले जा सके क्योंकि वो शिव जी की शरण में थे। ऐसी कुछ कथा है ये मार्कंडे पुराण में। तो कह रहे कि उसका समाचार राजा भोज को होने से उन पंडितों को हस्तछेदन आदि दंड दिया। ठीक है, जिन्होंने मार्कंडे और शिव पुराण लिखा था ना, उसका समाचार राजा भोज को होने से उन पंडितों को जिन्होंने ये लिखे थे उनको हस्तछेदन आदि मतलब उनके हाथ काट दिए, दंड दिया। और उनसे कहा कि जो कोई काव्य आदि ग्रंथ बनावे तो अपने नाम से बनावे, ऋषि मुनियों के नाम से नहीं। अभी भी ये कहते हैं ना कि जो जितने 18 पुराण बनाए ये महर्षि व्यास ने बनाए हैं, महर्षि व्यास के नाम का तो प्रयोग किया है। तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि ऋषि मुनियों के नाम से मत बनाओ। यह बात राजा भोज के बनाए संजीवनी नामक इतिहास में लिखी है कि ग्वालियर के राज्य भिंड नामक नगर के तिवाड़ी ब्राह्मणों के घर में है। ठीक है जी, देखो महर्षि ने कहा जाके ढूंढा होगा कि ग्वालियर के राज्य भिंड नामक नगर के तिवाड़ी ब्राह्मणों के घर में ये पुस्तक है जिसमें ये बात लिखी है, जिसको लखुना के राव साहब और उनके गुमाश्ते रामदयाल चौबे जी ने अपनी आंख से देखा है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि व्यास जी ने 4400 और उनके शिष्यों ने 5600 श्लोक युक्त अर्थात सब 10 सहस्र श्लोकों का प्रमाण भारत बनाया था। मतलब 10,000 श्लोकों का कुछ ग्रंथ लिखा था। किसने? महर्षि व्यास ने। तो वह महाराजा विक्रमादित्य के समय से 20 सहस्र, महाराज भोज कहते हैं कि मेरे पिताजी के समय 25 और मेरी आधी उम्र में 30 सहस्र श्लोक युक्त महाभारत का पुस्तक मिलता है। ये तब की महाभारत की चर्चा कर रहे हैं। जो ऐसे ही बढ़ता चला तो महाभारत का पुस्तक एक ऊंट का बोझा हो जाएगा। इलेबोरेट करते रहे ना, बढ़ाते गए, जैसे वो कच्ची लस्सी बना देते हैं ना, गीता फैल जाती है ना, बस वो फैल गई। जो ऐसे ही बढ़ता चला तो महाभारत का पुस्तक एक ऊंट का बोझा हो जाएगा और ऋषि मुनियों के नाम से पुराण आदि ग्रंथ बनावेंगे तो आर्यव्रती लोग ब्रह्म जाल में पड़ के वैदिक धर्म विहीन होके नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। वो तो उनको किसी को क्या पता, किसी के पास इतना समय ही नहीं है देखने के लिए कि क्या सही क्या गलत। इससे विदित होता है कि राजा भोज को कुछ कुछ वेदों का संस्कार था। इनके भोज प्रबंध में लिखा है। भोज प्रबंध एक पुस्तक है जिसको हम क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स से संबंधित उनका एक ग्रंथ है राजा भोज का। एक भोज वृत्ति भी लिखी है। जब हम योग दर्शन पढ़ेंगे ना, मैं ऐसा विचार कर रही थी कि योग दर्शन में इस बार हम भोज वृत्ति भी पढ़ेंगे। भोज वृत्ति भी बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। उन्होंने ये राजा भोज ने वो लिखी है। इन्होंने एक श्लोक लिखा है कि राजा भोज के राज्य में और समीप ऐसे ऐसे शिल्पी लोग थे जिन्होंने घोड़े के आकार एक यान यंत्र कला युक्त बनाया था कि जो एक कच्ची घड़ी में 11 कोष और 1 घंटे में 27.5 कोष जाता था।
एक कच्ची घड़ी में 24 मिनट की एक घड़ी कहते हैं ना जी, उसके बारे में कुछ लिख रहे हैं कि वह भूमि और अंतरिक्ष में भी चलता था। मतलब कोई ऐसा रथ टाइप कोई चीज बनाई थी जो भूमि में भी चलती थी और अंतरिक्ष में भी चलती थी। और दूसरा पंखा ऐसा बनाया था कि बिना मनुष्य के चलाए कला यंत्र के बल से नित्य चला करता और पुष्कल वायु देता था। आजकल तो बिजली से चलता है, तब उन्होंने कुछ ऐसा पंखा बनाया था। और ये दोनों पदार्थ आज तक बने रहते तो यूरोपियन इतने अभिमान में ना चढ़ जाते, क्योंकि उन्होंने तो हमारा साहित्य खत्म किया ना, साहित्य खत्म किया, वो तक्षशिला जला दी, नालंदा जला दी, हमारी किताबें इतनी जला दी कि 6-6 महीने तक तो उनकी अग्नि जलती रही। अब पुस्तकों में प्रमाण रहता है, अब सत्यार्थ प्रकाश है तो हम पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने सारी इसलिए जला दी, तभी तो वो कहते हैं कि हमने आविष्कार किए, जबकि सब कुछ पहले बना हुआ था। ये दो चीजें तो महर्षि ने बताई दी कि कुछ ऐसा यान बना हुआ था जो भूमि पे भी चलता था और अंतरिक्ष में भी चलता था। तो हेलीकॉप्टर या कुछ हवाई जहाज की बात हो सकती है। फिर कह रहे हैं कि जब पोप जी ने अपने चेलों को जैनियों से रोकने लगे तो भी मंदिरों में जाने से ना रुक सके और जैनियों की कथा में लोग जाने लगे। जैनियों के पोप इन पुरानियों के पोपों के चेले को बहकाने लगे। तब पुरानियों ने विचारा कि इसका कोई उपाय करना चाहिए, नहीं तो अपने चेले जो है वो जैनी हो जाएंगे। पश्चात पोपों ने यही सम्मति की कि जैनियों के सदृश अपने भी अवतार, मंदिर, मूर्ति और कथा के पुस्तक बनावे। ठीक है जी। इन लोगों ने जैनियों के 24 तीर्थकरों के सदृश 24 अवतार, मंदिर और मूर्तियां बनाई। और जैसे जैनियों के आदि और उत्तर पुराण आदि हैं, वैसे 18 पुराण बनने लगे। अब उन्होंने देखा ना कि हमारे शिष्य जैनियों में जा रहे हैं और जैनियों ने मूर्तियां बना दी, तो इन्होंने भी अपनी मूर्तियां बना ली और कथाएं बना दी। कथाओं में लोग जुड़ जाते हैं ना, अभी रामायण की कथा चलती है, भागवत की कथा चलती है, तो बड़े सारे लोग उसमें चले जाते हैं, लेकिन जहां पर बुद्धि वाला कुछ पाठ पढ़ना होता है वहां लोग नहीं आते। फिर कह रहे राजा भोज के 150 वर्ष के पश्चात वैष्णव मत आया। पहले कौन कौन से मत आए थे? एक शैव मत आया था और एक शाक्त मत आया था। फिर उसके बाद वैष्णव मत आया जो विष्णु जी को मानते थे। एक षटकोप नामक कंजर वर्ण में उत्पन्न हुआ था, उससे थोड़ा सा चला। उसके पश्चात मुनि वाहन भंगी कुल उत्पन्न और तीसरा यवन आचार्य, यवन कुल उत्पन्न आचार्य हुआ। ये 3 आचार्य हुए जिन्होंने वैष्णव मत चलाया। तत्पश्चात ब्राह्मण कुलज, चौथा रामानुज। रामानुजाचार्य जी के तो आज भी बहुत से मिलते हैं। ये जो एक छोटा सा तिलक लगाते हैं ना ऐसे सेंटर में, मैं फोटो भेजूंगी आपको, वो रामानुजाचार्य जी। अब इनका वैष्णव का भी फिर आगे जाके बहुत सी शाखाएं हो गई। कोई तो लंबा तिलक लगाते हैं पूरा, कोई लगाते हैं लंबा लगाते हैं उसके बीच में डॉट लगाते हैं, कोई ऐसे लंबा लगा के उसके बीच में लंबा खींच देते हैं। तो इनके तिलक से पहचान होती है ये कौन से है, ये रामानुजाचार्य जी के हैं या किन के हैं। अभी हैदराबाद में इनका बहुत बड़ा, इन्होंने विष्णु जी के शायद 108 अवतार हैं, तो बहुत बड़ा एक इन्होंने मंदिर बनाया है। मतलब एक टेम्पल के प्रीमिसेस में 108 टेम्पल बना दिए, उसमें विष्णु जी के भिन्न भिन्न अवतारों के। उसमें पता चलता है कि कौन से जो कुल चला है, उन्होंने एक विष्णु जी का डिफरेंट स्टैचू बना लिया, उसमें डिफरेंट तिलक कर दिया। फिर जो उनकी उपासना करते थे वो उसी के अनुसार तिलक लगाने लग गए, तो इसलिए इनकी बहुत सी शाखाएं बन गई हैं। शैवों ने शिव पुराण आदि, शाक्तों ने देवी भागवत आदि और वैष्णवों ने विष्णु पुराण आदि बनाए। फिर इन्होंने ग्रंथ बनाने शुरू कर दिए। उन्होंने अपना नाम इसलिए नहीं धरा, ये बात ध्यान से सुनने की, अंडरलाइन भी कर सकते हैं। उन्होंने अपना नाम इसलिए नहीं धरा कि हमारे नाम से बनाएंगे तो कोई प्रमाण ना करेगा, कोई मानेगा थोड़ी, इसलिए व्यास आदि ऋषि मुनियों के नाम धर के पुराण बनाए। नाम भी इनका वास्तव में नवीन रखना चाहिए था, परंतु जैसे कोई दरिद्र अपने बेटे का नाम महाराजाधिराज रख दे, आधुनिक पदार्थों का नाम सनातन रख दे, तो क्या आश्चर्य है। अब इनके आपस के जैसे झगड़े हैं वैसे पुराणों में भी धरे हैं। पुराणों में आपस में भी बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। तो ये बात देखो महर्षि ने कहाँ खोज के निकाला होगा कि ये यवन आचार्य हुए, ये षटकोप नामक कंजर वर्ण से उत्पन्न हुआ था, उन्होंने ये वैष्णव मत चलाया। फिर देवी भागवत के बारे में कह रहे हैं। देखो देवी भागवत में श्री नामा एक देवी स्त्री जो कि श्रीपुर की स्वामिनी लिखी है, उसी ने सब जगत को बनाया। ब्रह्मा विष्णु महादेव की भी उसी ने रचना की। जब उस देवी की इच्छा हुई तब उसने अपना हाथ घिसा, हाथ में एक छाला हुआ, उसमें से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई।
उससे देवी ने कहा कि तुम मुझसे विवाह कर। ब्रह्मा जी ने कहा तुम मेरी माता लगती है, मैं तुझसे विवाह नहीं कर सकता। ऐसा सुनकर माता को क्रोध चढ़ा और लड़के को भस्म कर दिया। ऐसी कुछ कहानी इन्होंने लिखी है। फिर हाथ घिस के उसी प्रकार दूसरा लड़का उत्पन्न किया, उसका नाम विष्णु रखा। उससे भी उसी प्रकार उसने ना माना तो उसे भी भस्म कर दिया। पुनः उसी प्रकार तीसरे लड़के को उत्पन्न किया, उसका नाम महादेव रखा। उससे भी कहा तुम मुझसे विवाह कर। महादेव बोला मैं तुझसे विवाह नहीं कर सकता, तू दूसरा स्त्री का शरीर धारण कर। वैसा ही देवी ने किया। तब महादेव बोला कि यह दो ठिकाने राक्षसी क्या पड़ी है। देवी ने कहा ये दोनों तेरे भाई हैं, इन्होंने मेरी आज्ञा ना मानी इसलिए भस्म कर दिए। महादेव ने कहा कि मैं अकेला क्या करूंगा, इनको जिला दे। तो दो स्त्री और उत्पन्न कर, तीनों का विवाह तीनों से होगा। ऐसा ही देवी ने किया। फिर तीनों का तीनों के साथ विवाह हुआ। वह रे माता से विवाह न किया और बहन से कर लिया। क्या इसको उचित समझना चाहिए। पश्चात इंद्र आदि को उत्पन्न किया। तो ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र, इनको पालकी के उठाने वाले कहार बनाया इत्यादि गपोड़े लंबे चौड़े मनमाने लिखे हैं। अब हमने तो ये पढ़ा नहीं है, ये देवी भागवत में पता नहीं ऐसी कुछ कथा होगी तो देख सकते हैं। फिर आगे ये प्रकरण आगे चलेगा, फिर देवी के बारे में, और फिर आगे इसको प्रकरण को समाप्त करते हैं थोड़ा सा। क्योंकि उनसे कोई पूछे कि उस देवी का शरीर और श्रीपुर का बनाने वाला देवी के माता पिता कौन थे, तो जो कहो कि देवी अनादि है तो संयोगजन्य वस्तु है, वह अनादि कभी नहीं हो सकती। ये हम पीछे से बार बार देख चुके हैं। जो भी चीज संयोग से बनी है वो मीन्स अनादि नहीं है। जो माता पुत्र से विवाह करने में डरे तो भाई बहन के विवाह में कौन सी अच्छी बात निकलती है। जैसे इस देवी भागवत में महादेव विष्णु और ब्रह्मा आदि की शुद्धता और देवी की बड़ाई लिखी है, इस प्रकार शिव पुराण में भी देवी आदि की बहुत शुद्धता लिखी है। अर्थात ये सब महादेव के दास और महादेव सबका ईश्वर है। जो रुद्राक्ष अर्थात एक वृक्ष के फल की खोटली और राख धारण करने से मुक्ति मानते हैं, तो राख में लोटने हारे गधा आदि पशु घुंघची आदि के धारण करने वाले भीख आदि मुक्ति को जामे, और सुअर कुत्ते गधा आदि राख में लौटने वालों की मुक्ति क्यों नहीं होती। तो महर्षि ने एक तरह से खंडन किया है कि ऐसी चीजें धारण करने से जो ये समझते हैं कि मुक्ति हो जाती है, इनसे मुक्ति नहीं होती। योग दर्शन भी जब आप गंभीरता से पढ़ें तो उसमें आता है कि ये सारे चीजें मन को शांत करने के लिए जो अनुभव गुरुजनों से बड़ों से सीखा है, चाहे हम कुछ तिलक लगाते हैं, चाहे माला पहनते हैं, ये सब कि मन शांत और मन परमात्मा में लगे, ब्रह्म में लगे, उसके में तो कुछ सहायक हो सकते हैं, लेकिन ऐसा करने से डायरेक्ट मुक्ति होती हो उसका कहीं भी प्रमाण नहीं है। तो महर्षि इसलिए कह रहे हैं कि फिर तो ये जो जानवर है जो सारा दिन राख में घूमते हैं उनकी मुक्ति हो जानी चाहिए थी। तो यहाँ तक पाठ रखते हैं, कल फिर एक नया प्रकरण शुरू होगा। ओम ओम सर्वेभ्यो नमः।